अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं, चैप्टर 22 कर रहे हैं उसका, जिसमें हम वेक्टर्स और मैट्रिसेस के हवाले से काम कर रहे हैं। 22.5 सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज है इसकी, और इसमें हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से मैट्रिसेस वेक्टर्स मैट्रिसेस की शक्ल में ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। थोड़ा एक्सटेंडेड टॉपिक है, लेकिन कुछ ना कुछ सवाल इसके आ जाते हैं, तो इसको देखना है। अब कह रहे हैं कि एक लाइन है y इक्वल्स टू माइनस एक्स, जो कि ऐसी होती है, आपको पता है y इक्वल्स टू एक्स ऐसी होती है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स ऐसी होती है। बताइए कि अगर उसके अगेंस्ट कोई पॉइंट रिफ्लेक्ट हो, अगर कोई पॉइंट यहाँ है और अब वो यहाँ आ गया है, तो वो पॉइंट किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर यहाँ आएगा। तो पहले तो हम ये देखते हैं, जब भी कभी किसी भी लाइन के अगेंस्ट कोई पॉइंट रिफ्लेक्ट करवाना हो, उसका मैट्रिक्स बनाना हो, ट्रांसफॉर्मेशनल मैट्रिक्स कहते हैं इसको, तो हम उसका कोई भी एक पॉइंट इमेजिनरी मार्क कर लेते हैं जो यूनिट मैट्रिक हो। यानी हो सकता है 1.00.1 पे अगर ये पॉइंट होता, जो असल पॉइंट था x, उसका मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, पहले x एक्सिस वाला मैट्रिक्स लिखते हैं 1.0, फिर y एक्सिस वाला लिखते हैं 0.1। ये दो पॉइंट्स हमें पता है कि ये इसके होते हैं, इस पॉइंट के। इसको घुमा के अगर हम यहाँ लाते, तो ये जो पॉइंट है वो इसमें कन्वर्ट हो गया, और ये जो है वो इसमें कन्वर्ट हो गया। तो ये जो था 1.0, ये बन गया 0.-1, ये लिखा हमने 0.-1। और ये जो था 0.1, ये कन्वर्ट हो गया -1.0, ये लिखा हमने -1.0। इसका मतलब है कि हम अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी फैक्टर को, किसी भी वेक्टर को, किसी भी शेप को, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये y इज माइनस एक्स में रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आ जाएगा। 0 -1 -1 0 ऐसे निकाला जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये कहते हैं y इक्वल्स टू एक्स में कोई चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है तो कैसे दिखेगी, तो हम कहते हैं ओके, ये इसका पहले x एक्सिस का लेते हैं मैट्रिक्स, बाद में वेक्टर, बाद में y एक्सिस का लेते हैं। तो इसका असल मैट्रिक्स बन रहा है 1 0, ये वाला पॉइंट 1,0। दूसरा बन रहा है 0,1, है ना। ये इसका असल असल हालत ये है। अब अगर वो पॉइंट यहाँ कहीं होता और यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट होता, तो ये बन जाता और ये बन जाता, यानी ये कन्वर्ट हो जाता आपका जनाब। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पॉइंट यहाँ लेते हैं ना, इसको हटा देते हैं, यहाँ ले लेते हैं पॉइंट, यानी जो x एक्सिस है वो y एक्सिस में कन्वर्ट हो जाती, जो y एक्सिस है वो x एक्सिस में कन्वर्ट हो जाती, और वो बन जाता 0 1 1 0। सर जस्ट एक मिसाल समझा रहा हूँ आपको कि किस तरह से हम रिफ्लेक्शन देखते हैं, कि कोई भी पॉइंट एक जगह ले लेते हैं, रिफ्लेक्शन की लाइन ड्रॉ करते हैं, उसी जैसा दूसरा पॉइंट दूसरी तरफ लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ से आने में मैट्रिक्स में क्या चेंज आया। और मैट्रिक्स लिखते वक्त जो उसका एक्स कंपोनेंट होता है वो पहले लिखते हैं वर्टिकली, फिर वाई कंपोनेंट जो होता है उसके बाद लिखते हैं वर्टिकली, और फिर देखते हैं उनमें क्या चेंजेस आ गए। ठीक है। इसमें दूसरा पूछ रहे हैं कि इनलार्जमेंट एट द फैक्टर ऑफ -2 क्या होगा ओरिजिन के साथ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई पॉइंट ले लें हम, जो ओरिजिन के साथ यहाँ खड़ा हुआ है, अगेन 1 0 0 1 वाला पॉइंट ले लें आप। एक ऐसा पॉइंट है जो यहाँ खड़ा हुआ है। अच्छा, 1 और 1 लेने में क्या आसानी होती है कि हमें उससे ड्राइव करना आसान होता है। तो एक पॉइंट है जिसका एक्स फैक्टर है 1,0, वाई फैक्टर है 0,1। अगर इसको 2 फैक्टर से इनलार्ज करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,0 0,2, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अगर एक ट्राइंगल होता है, ये फॉर एग्जांपल ये एक ट्राइंगल था, तो इसके हर हर पॉइंट को 2,0 0,2 से मल्टीप्लाई करते तो ये यहाँ आ जाता, ऐसे आ जाता खुद ब खुद। ठीक है। तो ये इनलार्जमेंट या ट्रांसफॉर्मेशनल मैट्रिसेस थे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं, इसको थोड़ा सा गायब करते हैं और यहाँ काम करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल मैप ट्राइंगल ए इंटू ट्राइंगल ए डैश, जैसे कि डायग्राम में नज़र आ रहा है। तो अब देखिए ये पॉइंट निकालिए, तो 0.5 0.5 है। तो इसको मैं लिखूँगा कैसे, इसको मैं लिखूँगा 0.5 और 0.5।
ठीक है, ये पॉइंट अगर देखें इसका तो 2 और 0.5 है, एक्स एक्सिस ऊपर वाई एक्सिस नीचे। इस पॉइंट को देखें तो ये है 2 और 1.5। अब इसका जो ये वाला पॉइंट था जो 0.5 था, ये हो गया 1 और 1। ये पॉइंट जो 2 और 1.5 था, ये हो गया 4 और 3। तो साफ नज़र आ रहा है ये 1 से 0.5 से 1 हो गया, ये 2 से 4 हो गया, 1.5 से 3 हो गया। तो ये कौन से स्केल से मल्टीप्लाई हुआ, किस तरह से बड़ा हुआ, कहाँ गया, ये रहा। तो वो बाय द फैक्टर ऑफ 2 हमें नज़र आ रहा है कि ये बड़ा हो रहा है। तो पहले तो मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना है जिससे कि ये इनलार्ज हो रहा है, उसके बाद हमने आगे चलना है। तो पहले मैं पूरा उतार लूँ, 4, 3, और ये हो गया है 4 और 1। ठीक है जी, बात समझ आ रही। ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स की शक्ल में लिख लिया। ये तीनों पॉइंट्स के एक्स पॉइंट हैं, एक्स, एक्स और एक्स, 0.5, 2 और 2। ये तीनों के वाई एलिमेंट्स हैं, 0.5, 0.5 और 1.5। ये पहले मैट्रिक्स के थे। और ये बड़े मैट्रिक्स के हैं, ये तीनों एक्स कंपोनेंट हैं ऊपर वाले, ये तीनों वाई कंपोनेंट हैं नीचे वाले। पहले बड़े वाले के हैं 1, 4 और 4। हाँ, ये 4 है। और वाई कंपोनेंट हैं 1, 1 और 3। तो किससे इस मैट्रिक्स को किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया होगा कि ये आया होगा। तो ये हम अंदाजे से भी कर सकते हैं। जैसे कि ये तो हमें पता ही ना कि ये 2/3 का मैट्रिक्स है और आंसर भी 2/3 का है। तो इसका मतलब है कोई ऐसा मैट्रिक्स होगा जो कि -2 का होगा, जिससे कि मल्टीप्लाई हुआ होगा। वो क्योंकि 2/3 है ना, तो जब तक ये यहाँ पे 2 नहीं होगा ये मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, तो -2 का होगा। और हमें पता है कि ये रिज़ल्ट में 2 रोज़ हैं, तो फिर 2/2 का ही मैट्रिक्स होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक 2/2 का मैट्रिक्स चाहिए जिससे मल्टीप्लाई होकर ये आंसर आ जाए। तो अब आप इसको निकाल लीजिए कि किस तरह से कि क्या मैट्रिक्स होगा कि जिससे मल्टीप्लाई होकर ये आंसर आ रहा होगा। हमें वैसे ही नज़र आ रहा है कि फैक्टर 2 का है। तो एक तो ये कि आपको ये याद होना चाहिए, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का जब हम कर रहे थे काम, कि हम जब किसी मैट्रिक्स को किसी फैक्टर से बड़ा करना चाहते हैं, तो जिस फैक्टर से बड़ा करना चाहते हैं उसको ऐसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये वैसे ही याद भी रख के निकाला जा सकता है कि 2002 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स होगा वो बाय द फैक्टर ऑफ 2 इनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, बाय द फैक्टर ऑफ 3 इनलार्ज करना है तो 3003 से करेंगे तो बाय द फैक्टर ऑफ 3 इनलार्ज हो जाएगा। तो ये याद रख लें, इस तरह से आप क्विकली उस आंसर तक पहुंच जाएंगे। अदरवाइज़ ये ड्राइव भी किया जा सकता है। इसको ड्राइव करने के मल्टीपल तरीके हैं। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के थ्रू भी ड्राइव किया जा सकता है, क्योंकि यह मैट्रिक्स है एक्स, ये अगर ए कहूँ और इसको मैं ए डैश कहूँ, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल्स टू ए डैश। फिर आपको इसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा, ए इन्वर्स जब ये इधर जाएगा तो एक्स इज इक्वल्स टू ए डैश इंटू ए इन्वर्स। फिर आपका ये निकल आएगा, तो वो निकलेगा कि आखिर में यही निकलेगा। ठीक है, तो ये आप वैसे याद करना चाहें तो वैसे याद करके डायरेक्टली आंसर की तरफ आ सकते हैं। और अगर सवाल बड़ा है और ड्राइव ही करना है तो फिर आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जो मैट्रिक्स वाला है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स 2253 और को 2 -2 -2 -3 -5 में कन्वर्ट कर रही है। ये इसका तो खाली साइन चेंज हो रहा है, इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। देखें, ये 5 3 से 3 5 हो गया। फाइंड द मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन फुल्ली, यूज अ मैट्रिक्स टू फाइंड। अच्छा, इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम नहीं बताया हमने, तो ये इनलार्जमेंट है और कितने स्केल से है, बाय द स्केल ऑफ 2 है। इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर 0 0 होगा। ये 1 और 1 हम यहाँ से लेते हैं और ये 2 और 2 यहाँ से लिया हमने, यानी 0 से ये 1 और 0.5 और 0.5 था, और 0 से ही ये 1 और 1 था। तो 0 से ही हम निकाल रहे थे सारे डिस्टेंस, इसलिए ओरिजिन से ही
इनलार्ज हुआ है। ऑन द अदर हैंड क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखें तो पहले तो मैट्रिक्स निकालते हैं जिससे कि ये शिफ्ट आया है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। तो ए और बी दो पॉइंट्स हैं। अगर मैं इसको ग्राफ पे दिखा दूं, आपको शक्ल दिखा दूं, तो इसको 1 कहते हैं, 2 कहते हैं, 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहला पॉइंट है 2 2, वो ये रहा, ये ए है। दूसरा पॉइंट है 5 3, तो वो ये रहा 5 और 3, समवेयर अराउंड हियर। बी, ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कहाँ पे, -2 -2, 1 2 1 2, ये रहा ए डैश। और बी कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, बी रिफ्लेक्ट हो रहा है -3 -5 में, 1 2 3 4 5 1 2 3, तो ये यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। थोड़ा ज़ाहिर है वो डिस्टेंसेस सेम नहीं है, तो इसको समझ लें इसके डिस्टेंस के हिसाब से कहीं यहाँ मैप हो रहा है। तो नज़र आ रहा है ना आपको बी डैश कि ये रिफ्लेक्शन है, और रिफ्लेक्शन किसके अगेंस्ट है, ये भी नज़र आ रही है कि ये y इज इक्वल्स टू -x के अगेंस्ट रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है हमें, यहाँ से यहाँ आया है। ठीक है, तो ये तो हम बता सकते हैं आसानी से कि दिस इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑन y इज इक्वल्स टू -x। और इससे रिलेटेड जो जो मैट्रिक्स है वो हमने यहाँ अभी निकाला था थोड़ी देर पहले। y इज इक्वल्स टू -x की रिफ्लेक्शन जब होती है तो हम उसका जो मैट्रिक्स देते हैं वो 0 -1 -1 0 है। ये वैसे ही जैसे मैंने कहा ना, कुछ रिफ्लेक्शन के जो मैट्रिसेस हैं वो आपको प्रैक्टिस कर करके याद हो जाएंगे, वरना ड्राइव कर लें। पिछले पिछले पार्ट में मैंने पूरा ड्राइव करके दिखाया है कि ये कैसे आया था y इज इक्वल्स टू -x का। और यही मशहूर 3 4 हैं जो बार बार आएंगे, y इज इक्वल्स टू x है, y इज इक्वल्स टू -x है, इसी के अराउंड घूमेंगे, या y एक्सिस के अराउंड या x एक्सिस के अराउंड। ये 3 4 ही हैं जिसमें कि आपको सवाल आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा फिर इसका पार्ट ए बता दिया मैंने, बी बता दिया। यूज़ अ मैट्रिक्स टू फाइंड द इमेज ऑफ दिस एंड दिस, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आंसर आ जाएगा। यानी पहले तो ये मैट्रिक्स बना लीजिए विच इज़ -1 और 6 और 0 और -4। ये मैट्रिक्स बना लिया हमने। इसको मल्टीप्लाई करना है अपने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से जो पहले आता है, हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पहले आता है। तो ये था 0 -1 -1 0। अब ये मैट्रिसेस का सवाल है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और जो आंसर है वो बता दीजिए। तो ये आंसर बनेगा 0 1 ज़ार 0, 1 6 ज़ार -6, -6 पहले यहाँ आएगा। फिर यहाँ पे देखें तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 0 -1 -4 +4, और फिर 1 1 ज़ार 1 और +1 6 ज़ार -6, माइनस नहीं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये पॉइंट है। तो 1 1 ज़ार 1, 0 6 ज़ार 0, तो ये खाली 1 आएगा। और सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 0 ज़ार 0, 0 4 ज़ार 0, ये 0 आ जाएगा। तो -6 4 1 0 ये हमारा इसका आंसर है, सी का। ठीक है, तो मिक्स क्वेश्चन है जो कि सिमेट्रिसिस का की नॉलेज भी यूज़ हो रही है इसके अंदर, जो है वो और वेक्टर्स की नॉलेज भी यूज़ हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की नॉलेज भी यूज़ हो रही है। ठीक है, फाइंड द वेक्टर्स इट प्रोड्यूस द फॉलोइंग ट्रांसलेशंस। 0 2 को 2 0 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो दिस इज़ 0 2 विच शुड बी इक्वल्स टू 2 0। अब बस इसको देखिए, गौर कीजिए कि ये 2/1 का है और आंसर भी 2/1 का है, तो ज़ाहिर है जो जो मैट्रिक्स होगा जिससे मल्टीप्लाई होगा उसमें आखिर में तो 2 आना ज़रूरी है। शुरू में भी 2 इसलिए आना है कि जवाब में शुरू में 2 आ रहा है, तो 2/2 का एक मैट्रिक्स होगा जिससे कि ये, अच्छा मैट्रिक्स नहीं पूछा, सॉरी सॉरी सॉरी, वेक्टर पूछा है, ये गड़बड़ हो गई।
वो वेक्टर बता दें तो इससे, तो ज़ीरो में क्या प्लस हुआ है कि वो टू बना होगा, वो टू प्लस हुआ है। टू में क्या प्लस हुआ है कि वो ज़ीरो बना है, माइनस टू, तो टू कॉमा माइनस टू और माइनस टू वेक्टर बनेगा। वन में क्या प्लस हुआ है कि माइनस वन गया है, तो पहले टू, वन से ज़ीरो, ज़ीरो से माइनस वन, तो टू माइनस किया गया है वन में से। और फाइव में से क्या चेंज हुआ है, जो फाइव ही रहा, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। सेवन में क्या हुआ है कि वो फोर बना है, तो ये थ्री प्लस हुआ है, तभी माइनस सेवन से माइनस फोर हो गया। माइनस थ्री से माइनस सिक्स हुआ है, तो बुरा हो गया है, पहले से माइनस थ्री हो गया है। तो ये वाला सवाल था। ठीक है, लास्ट पार्ट है फाइंड द ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ ए बी सी इन वाई एक्सिस। अब देखिए मैंने कहा था ना कि यही तीन चार हैं, बस वाई एक्सिस के अगेंस्ट रिफ्लेक्ट करा लेंगे, या एक्स इज इक्वल्स टू वाई, वाई इज इक्वल्स टू एक्स के अगेंस्ट करवा लेंगे, या वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स के अगेंस्ट करवा लेंगे, या फिर एक्स वाई इज इक्वल्स टू जीरो के अगेंस्ट से करवा लेंगे जो एक्स एक्सिस होती है। तो अभी जो है इन्होंने वाई एक्सिस के अगेंस्ट करवा लिया, यानी ये वर्टिकल है, इस पे रिफ्लेक्ट करवा लिया। ठीक है, तो ये भी आपको याद याद ही हो जाना चाहिए। अगर आप फार्मूले से यानी वो मेथड से करना चाहें तो एक पॉइंट यहाँ था जो कि अब यहाँ आ गया है। तो पहले था वन कॉमा ज़ीरो, यानी वन ज़ीरो, ये था ज़ीरो कॉमा वन, यानी ज़ीरो वन। ये कन्वर्ट हो गया इसमें विच इज़ माइनस वन कॉमा ज़ीरो और ज़ीरो कॉमा वन में विच इज़ माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो वन। तो इसको इसमें कन्वर्ट कराते हैं जब हम, तो वाई एक्सिस के अगेंस्ट जब भी मल्टीप्लाई करते हैं हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इस मैट्रिक से, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है ना। तो अगर आप मुझसे कह रहे हैं कि इसको रिफ्लेक्ट करवा दें वाई एक्सिस के अगेंस्ट, तो मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब रिफ्लेक्ट करके आप ये कीजिए कि माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो और वन था, जिससे कि मल्टीप्लाई करना है हमें अपने इसको ट्राइंगल को, विच इज़ माइनस वन फाइव और ज़ीरो, और वाई एक्सिस पे है माइनस थ्री सेवन और वन। ऐसे हमने इसको लिखा, जवाब में जो आएगा वो ज़ाहिर है टू बाई टू का है, ये टू बाई थ्री का है, तो जवाब में आएगा टू बाई थ्री का। एक दो तीन चार पाँच छः, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वन वन ज़ार वन और ज़ीरो थ्री ज़ार ज़ीरो, तो ये वन ही आ गया। ठीक है, और फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ले लेते हैं, वन फाइव ज़ार माइनस फाइव, सेवन ज़ीरो ज़ीरो, तो माइनस फाइव आ गया। फिर आप ये ले लीजिए थर्ड पॉइंट, वन ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, ज़ीरो वन ज़ार ज़ीरो, ये ज़ीरो आ गया। फिर यहाँ पे आते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ज़ीरो वन ज़ार ज़ीरो, वन थ्री ज़ार माइनस थ्री। फिर सेकंड कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, ज़ीरो फाइव ज़ार ज़ीरो, सेवन वन ज़ार सेवन, और थर्ड है वन ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, वन वन ज़ार वन। तो ये आंसर है हमारा, यानी वन कॉमा माइनस थ्री, माइनस फाइव कॉमा सेवन और ज़ीरो कॉमा वन। ये ए डैश बी डैश सी डैश है, इसको ए डैश कह दें, बी डैश कह दें, सी डैश कह दें। ठीक है, तो ये हमने वेक्टर और मैट्रिसेस की इंफॉर्मेशन की मदद से ट्रांसफॉर्मेशन कर दी, रिफ्लेक्शन निकाल के दिखा दी। ठीक है जी, तो ये एक्सरसाइज 22.5 कंप्लीट हुई। अपना ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफ़िज़।